हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत आपको बताऊंगी कि जब हमारे प्यारे बाबा का निवास हमारे घर में स्थायी रूप से हो जाता है तो हमें किस प्रकार के अनुभव होने लगते हैं। देखिए, ईश्वर दोस्तों उन्हीं घरों में निवास करता है जहाँ पे मन में पवित्रता होती है, मन में प्रेम होता है। हम दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं, दूसरों के खुशी में हम खुश होते हैं, तो ईश्वर आपके घर में स्वयं आने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आपको ऐसे कार्यों को अपने दिनचर्या में बढ़ाना चाहिए ताकि भगवान मजबूर हो जाएं आपके साथ रहने के लिए। अगर आपका मन पवित्र है, अगर आपकी आत्मा हमेशा अच्छे कार्यों के लिए आपको प्रोत्साहित करती है, आप किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते हैं और दूसरों के दुख में आपके आंखों से आंसू आते हैं, तो आपके घर में हमेशा ईश्वर का वास होता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जो स्पेशली उन भक्तों के लिए जानना बहुत आवश्यक है जो हनुमान जी को बहुत प्यार करते हैं। हनुमान जी के भक्त इस चीज़ के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि उन्हें पता चले कि हम बाबा को इतना प्रेम करते हैं तो क्या बाबा हमारे घर में रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो आज आपको मैं जो संकेत बताने जा रही हूँ उनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको ये संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला संकेत है, जिन घरों में हनुमान जी की विशेष कृपा होती है उन घरों में आपको दिन में एक ना एक बार बंदर जो है उनके दर्शन हो ही जाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी जो स्वरूप में है वो वानर स्वरूप में है, और जिन घरों में आप वैसे तो देखिए दोस्तों बंदर हर जगह आपको दिख जाएंगे, लेकिन कुछ एक खास घर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सुबह सुबह बंदरों का आगमन होता दिखाई पड़ जाएगा। जैसे मैं अपने घर की बात बता रही हूँ कि मेरे घर में सुबह सुबह एक बंदर रोज आता है और वो आवाज़ें देता है मुझे, जैसे बंदर बुलाते हैं ना हू करके, वो मुझे आवाज़ देता है और मैं जब उसको जाकर कुछ खाने को दे देती हूँ तो वो चला जाता है। तो ये मेरे यहाँ जाने काफ़ी समय से हो रहा है, और कभी कभी वो नहीं आता है बंदर तो मुझे थोड़ी सी बेचैनी होती है कि वो क्यों नहीं आया, लेकिन वो रोज ही आकर अपने खाने पीने का फल सब्जी जो भी कुछ आप दे दो, रोटी आराम से लेकर चला जाता है, किसी को परेशान नहीं करता। यहाँ तक कि हमारी बालकनी से नीचे दरवाजे तक आ जाएगा, दरवाजे की कुंडी को खटखटाएगा, लेकिन कभी भी दरवाजे को खोलकर अंदर नहीं आता है। इतना समझदार बंदर है। तो अगर आपके घर में भी सुबह सुबह बंदरों का जमावड़ा लगा रहता है, आपके घर में भी बंदर आकर आपसे कुछ मांगते हैं, तो ये समझ जाइए कि आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा है और आपके घर में हनुमान जी का वास है। दोस्तों, ये जो आपको बता रही हूँ लक्षण, ये कोई ऐसे वैसे लक्षण नहीं बता रही हूँ, इसे मैंने खुद महसूस किया है, फिर आपके साथ इसको शेयर करने का मन बनाया है। एक दूसरा लक्षण बहुत ही रेयर है, बहुत ही खास लोगों के साथ होता है। देखिए दोस्तों, सुबह सुबह आँख का खुलना, ये तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि सुबह सुबह आपकी आँख खुल जाती है 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 5 बजे के बीच में, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने जगाया है। लेकिन अगर आपकी आँख मंदिर के घंटे की ध्वनि के साथ, यानी कि कहीं से आपके कानों में किसी प्रकार की शंख ध्वनि, मंदिर के घंटे की ध्वनि या भगवान के भजन की ध्वनि के साथ आपकी आँख खुलती है, तो इस बात का संकेत बहुत ही ज़्यादा ये पुख्ता है कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा है। जो जिस देवी देवता को मानते हैं उनके ऊपर उस देवी देवता का विशेष कृपा होने के कारण ऐसा होता है। मंदिर का बहुत दूर होने के बावजूद आपकी आँख मंदिर के भजन के द्वारा खुले, आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे, मंदिर की घंटी सुनाई दे, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है।
एक आध संकेत और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये 2 संकेत तो दोस्तों बहुत ख़ास मैंने आपको बताए हैं। एक संकेत और होता है कि आपके घर में जब ईश्वर का वास होता है ना, तो आपके मन में हमेशा प्रसन्नता रहती है। आपके ऊपर कितने भी संकट आ जाएँ, कितनी भी परेशानियाँ आ जाएँ, लेकिन आप उनसे डरेंगे नहीं। आपके मन में एक आत्मविश्वास रहेगा, वो भी गजब का। और ये गजब का आत्मविश्वास जब होता है तो आप समझ लीजिए कि आपके ईश्वर की कृपा आपके ऊपर भरपूर है। आत्मविश्वास दोस्तों सबके पास नहीं होता। आप सोचो कि नहीं, ज़्यादातर लोगों के अंदर इस तरीके की क्षमता होती है कि वो किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ लोगों को सुनेंगे कि 2 महीने वो परेशान हुए, 4 महीने परेशानी उनके ऊपर आई, वो तुरंत रोने लग जाते हैं, यार मैं तो इतना परेशान हूँ, मुझे कुछ रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, भगवान की इतनी पूजा करता हूँ तब भी भगवान मेरा नहीं सुनते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं बोलते कि मैं बहुत परेशान हूँ। वो हमेशा ये बोलते हैं कि ठीक है, जो भी ईश्वर की मर्जी है, मैं उसे आराम से निभा रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, सब बाबा की कृपा है। जो लोग इस तरीके की बातें निकालते हैं ना अपने मुँह से कि मेरे ऊपर बाबा की कृपा है, मुझे जो मिला है मैं उसमें खुश हूँ, मुझ पर बाबा की असीम कृपा है, चाहे वो कितने भी कष्ट में क्यों ना हो। ये सब भी भगवान का वास आपके घर में होने के प्रबल संकेत हैं। क्योंकि ईश्वर की शक्ति जो होती है ना दोस्तों, वो आपके मन को मजबूत करती है, और मजबूत मन से युक्त व्यक्ति ही इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है जब वो किसी परेशानी में, जब किसी संकट में होता है। अन्यथा व्यक्ति थोड़े से ही संकट में विचलित हो जाता है। एक और संकेत आपको मैं बता रही हूँ जो अक्सर लोगों के साथ होता है। आपके घर में अगर गौ माता यानी कि गाय जो है आकर आपका गेट खटखटाकर रोटी मांगे, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। इस समय गाय माता देखिए आसानी से घरों के बाहर नहीं आती है। पहले तो घर घर में गाय पाली जाती थी और आराम से गाय को रोटी देने को भी मिल जाता था। लेकिन अगर आपके घर में गाय रोज आए और आपके दरवाजे को, वो जीभ से आपके दरवाजे को खटखटाती हैं, और ऐसा मैंने कई बार देखा, ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति आकर आपके दरवाजे को खड़खड़ा रहा है, या वो आपके दरवाजे पर एक नियत समय पर रोज आने लगे, रम्हाने लगे, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अगर आपको दोस्तों इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि आप बहुत खास हैं, और खुश हो जाइए। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी भक्त आपकी पूजा पाठ करते हैं, जो भी भक्त आपको सच्चे दिल से याद करते हैं, आप उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।